गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम लास्ट कुछ डेज से थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स कवर कर रहे हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल कवर कर रहे हैं बेटा। बट आज हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जो कि आप यूजुअली जब आप लैब्स में होगे तो आप खुद करोगे। ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा और आप प्रैक्टिकल्स क्लास में किया करोगे जो भी आपकी लैब में आपका जो पीरियड होगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होती है बेटा। इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है? इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप, ठीक है बेटा। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप। मैं आपको लिख के भी बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो बेटा इसको मैं कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है तो नोट पैड ओपन कर रहा हूँ। देखो नोट पैड में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी। जैसे मैंने आपको क्या लिख के दिखाना है, डेस्कटॉप, ठीक है बेटा। अब इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकता हूँ फॉर्मेटिंग करके। बेटा इसका यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है ठीक है। और ये बोल्ड से थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो आपका स्क्रीन खुलता है सबसे पहले, ठीक है, जैसे कंप्यूटर ओपन करते हो इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। अब उसके अलावा क्या होता है बेटा, डेस्कटॉप के ऊपर आप का कोई भी आप जो मेन आपको चीज़ें जो दिखेंगी सबसे पहले, अगर आपने बिल्कुल आपका न्यू कंप्यूटर है तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका माई कंप्यूटर या कंप्यूटर। इसमें क्या है बेटा, आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये पता करना है, आपके घर में अगर कंप्यूटर हो और आपको पता ना हो, कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास कौन सी विंडोज़ है, कितनी रैम है, आपका प्रोसेसर कितना है, उसकी क्या स्पीड है, तो बेटा इसके ऊपर माई कंप्यूटर के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि मेरा सिस्टम कौन सा है, इसमें कौन सी विंडोज़ है, विंडोज़ 7, ठीक है बेटा, विंडोज़ 7 है यहाँ पर। और बेटा मेरे पास प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल पेंटियम, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़। बेटा मेरे पास जो रैम है मेरे सिस्टम में वो कितनी है, 4 GB, ठीक है बेटा। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, माई कंप्यूटर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है बेटा। अगर आप इसको डबल क्लिक कर दोगे तो बेटा आपके पास सिस्टम में जितनी भी ड्राइव्स होंगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, और अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है तो वो आपको शो कर देगा, ठीक है। और उस जो भी ड्राइव होगी उसमें जो भी आपने फोल्डर और जो भी आपने चीज़ें रखी होंगी वो आपको सारी दिख जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता ही होगा माउस में या राइट क्लिक होता है या लेफ़्ट क्लिक होता है। राइट क्लिक करोगे तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हो, और डबल क्लिक करोगे लेफ़्ट से तो आपको सारी ड्राइव्स दिख जाएंगी। उसके अलावा बेटा आपका रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन किस लिए यूज़ होता है बेटा, अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हो अपने सिस्टम से तो वो एकदम से नहीं उड़ जाती, वो आपके रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है। बिन, बिन का मतलब क्या होता है, बिन वर्ड कहाँ से आया, डस्टबिन से। आप कोई भी सामान घर का या स्कूल में कुछ भी गंदा होता है तो आप डस्टबिन में फेंकते हो, तो कंप्यूटर में भी बेटा अगर हम कुछ डिलीट करते हैं वो बिन में फेंका जाता है। उस बिन को क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन, ठीक है। जैसे बेटा हम करेंगे एक छोटी सा एक्सपेरिमेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करेंगे, ठीक है, उसमें हम डिलीट करके देखेंगे और फिर रिसाइकल बिन को चेक करेंगे। उसके अलावा बेटा आप कुछ फाइल्स बना सकते हो। फाइल क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर आप कुछ डाटा स्टोर करते हो। फाइल बेटा कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पेंट में कभी काम किया है तो पेंट में करोगे, या जैसे हम अभी नोट पैड में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो नोट पैड है लिखने के काम आता है, ये भी एक फ़ाइल बनेगी। ये जो वर्ड की बनी हुई है बेटा फाइल, ये भी एक फ़ाइल है। तो बेटा फाइल कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कोई गाना स्टोर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो जो गाना होगा वो भी एक क्या है, फाइल है, ठीक है। तो बेटा आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो, जब उसको स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, ठीक है। फाइल अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर बेटा आपने कभी पेंट में काम किया है तो आपको पता होगा पेंट में जाने का क्या तरीका है बेटा। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ये नीचे एक गोला सा बना होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्ट बटन, ठीक है बेटा। इसको क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज़ है, और एसेसरीज़ के अंदर बेटा ये पेंट है, ठीक है। जैसे पेंट में मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो बेटा यहाँ पर मैं कुछ भी पेंट कर सकता हूँ। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है तो अपना नाम लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, अमित शर्मा, ठीक बेटा। ये देखो किस तरह से आ रहा है, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। तो बेटा फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कर दिया, या फिर मैं एरियल ब्लैक कर सकता हूँ, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक। अब बेटा यहाँ से मैं उसको कलर दे सकता हूँ कोई भी, ठीक है। और भी बेटा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आप शेप्स बना सकते हो,
जैसे आपने ये देखा होगा, ठीक है, ये शेप आपने बना दी है, ठीक, ये वाली शेप बना सकते हो। और आप डिपेंड करता है, कोई भी आपको ड्राइंग करनी है तो वो आपकी यूजली किस में होती है, पेंट में होती है, ठीक है बेटा। तो आप जैसे यहाँ पर आप पेंट कर नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। और आप इसको सेव करना है तो हम फाइल पे जाएंगे, ठीक है, सेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ये देखो अभी मैंने कहा था ना डेस्कटॉप, तो यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा जाएगा, इसमें हम सेव करेंगे। इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम हेलो, ठीक है। और बेटा हम इसको सेव करते हैं। देखो अब इसको बंद करूँगा मैं, ठीक, तो आपकी ये देखो फाइल बन गई है यहाँ पर हेलो। तो ये कौन सी फाइल बनी है बेटा, आपकी पेंट की फाइल बनी है, पेंट में आपने, ठीक है, तो ये आपकी फाइल बन गया। इसी तरीके से बेटा जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने, लिखने का काम मैं किस में करता हूँ, नोट पैड में। बेटा नोट पैड मेरा कहाँ से आया, यहीं से आया बेटा। ऑल प्रोग्राम्स में जाऊँगा, ठीक है बेटा, एसेसरीज़ में जाऊँगा, एसेसरीज़ में देखो नोट पैड है, ठीक है। और नोट पैड में कुछ भी लिख सकता हूँ। और बेटा इसको भी मैं सेव कर सकता हूँ, सेव करूँगा, डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसका नाम मैं लिख देता हूँ ABC कर देता हूँ इसका नाम। बेटा ABC लिख दिया, इसका नाम सेव कर दिया। अब बेटा मैं इसको बंद करूँगा तो देखोगे आप, ये बन गई मेरी फाइल, ठीक है। नोट फाइल की जो फाइल होती है उसको हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो ये टेक्स्ट फाइल बन गई आपकी। तो बेटा ये आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की बन सकती हैं। ऐसे ही गाना भी हो सकता है, तो जो गाने वाली फाइल होती है आपको पता होगा, उसको MP3 फाइल बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये फाइल्स को हम कहीं पर स्टोर करके रखते हैं, सबको एक जगह पर, उसको हम बोलते हैं बेटा फोल्डर। जैसे ये है येलो कलर के जो बने होते हैं। अब बेटा हम एक फ़ोल्डर को कैसे बनाते हैं, आज हम यही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 9th क्लास में भी आता है और 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है, ठीक है। तो बेटा आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद न्यू, न्यू के बाद फोल्डर। अब इस फोल्डर का बेटा कोई नाम दे सकते हो आप, जैसे इसका मैं देता हूँ क्लास, ठीक है बेटा। इस पर मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ या एंटर करता हूँ तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, इस फोल्डर के, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे कोई फाइल इसके अंदर डालनी है और सपोज़ वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं कैसे डालता हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं करना। जैसे मैं इसको, ये वाली फाइल को डालना है, हेलो को मुझे इस फोल्डर के अंदर डालना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा बेटा, कॉपी करूँगा और इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब देखो बेटा आपकी इस वाले फोल्डर में, ये देखो बंद करके दोबारा दिखा रहा हूँ, क्लास फोल्डर को खोल लूँगा और बेटा इसमें आपकी हेलो फाइल है, ठीक है। तो बेटा एक और आपने काम सीख लिया कि आप राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटा एक और चीज़ भी होती है, ठीक है। जैसे मैं इसको, ये देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। वो पूछेगा एक बार कि आपको पक्का है कि आप डिलीट करना है, येस कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखो आपकी फ़ाइल डिलीट होगी और आपको लगा कि आपको मुझे डिलीट नहीं करनी थी, तो आप कहाँ चेक करोगे, मैंने क्या बताया था, जो भी फाइल डिलीट होती हैं किस में जाती हैं, रिसाइकल बिन में, ठीक है बेटा। रिसाइकल बिन को आप देखो ओपन करोगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर है, आप इस पर राइट क्लिक करके इसको रिस्टोर कर सकते हो। अब रिस्टोर का मतलब क्या होता है, जहाँ से आई है वहीं पर पहुँच जाए जहाँ से आपने डिलीट की है। तो अपने क्लास में डिलीट की थी, देखो बेटा यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, डिलीट होगी तो रिसाइकल बिन में जाएगी और आपको लगा कभी बाद में कि आपको वापस चाहिए तो उसको रिस्टोर कर सकते हो बेटा। एक तो हो गया कॉपी और पेस्ट, एक और होता है बेटा, आपने राइट क्लिक किया, कट किया और यहाँ पर फोल्डर में गया, हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है बेटा। इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल आ गई हेलो, बट अब यहाँ पर है रही है नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से कट किया था और फिर पेस्ट किया था बेटा। यही फ़र्क होता है कॉपी पेस्ट में और कट पेस्ट में। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो फाइल जहाँ थी वो भी रहती है और जिसमें करते हो वो भी होती है, बट कट पेस्ट में क्या होता है, जहाँ से आपने कट की है फाइल वहाँ से हट जाती है और जहाँ पर पेस्ट की है सिर्फ वहीं पर रहती है, ठीक है। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है कि कट पेस्ट में और कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपने फोल्डर को बनाना सीख लिया, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और उसको आपको नाम देना है। अब बेटा अगर आपको उसका नाम बदलना है तो उसके लिए राइट क्लिक, रीनेम, बेटा ये नीचे ऑप्शन है रीनेम, रीनेम किया आपने, ठीक है। और जैसे आपने इसका नाम रख दिया न्यू क्लास, ठीक है, तो मैंने न्यू क्लास, अब इसका आपने नाम चेंज कर दिया। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको फोल्डर को बनाना, ठीक है, फोल्डर को रीनेम करना और फोल्डर को डिलीट करना, ये आपको 3 काम आ गए और ये बहुत तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
अब बेटा कल हम इसमें और ऑप्शंस करेंगे कि हमारे पास और क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, ताकि आप सीखें, लैब में आएंगे तो आपको पता होगा। लेकिन ये बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको सिस्टम को बंद करना है तो आपको शट डाउन, ये आपका स्टार्ट बटन में जाना है और शट डाउन का बटन प्रेस कर देना है, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका सिस्टम बूट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग, ठीक है। तो बेटा उसका नाम क्या होता है, बूटिंग, ठीक है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हो और जिसको हम बोलते हैं कि विंडो लोड हो रही है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। विंडोज़ के लोड होने को हम बूटिंग भी बोलते हैं। फिर आपका, और बूटिंग होने के बाद आपका सिस्टम जब ओपन होता है तो क्या खुलता है, डेस्कटॉप खुलता है। क्लियर। तो बेटा कल हम नेक्स्ट इसमें और भी करेंगे कि और क्या क्या फीचर्स होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।